प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। नरेंद्र मोदी जी संसद में कोरोना पर पहली बार बोल रहे थे और सब किए कराए का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस ही सरकार चला रही हो। ड्राइविंग सीट पर बैठकर नरेंद्र मोदी जी एक्सीडेंट का जिम्मेदार पैसेंजर को बता रहे हैं। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया। मोदी जी बात फर्स्ट वेव की कर रहे हैं। देखिए, मैं सच बोलूंगी, मेरी बातें चुभेंगी, इसीलिए जिसको वीडियो स्किप करके भागना हो वो भाग सकता है। टाटा। हाँ, तो मोदी जी कोरोना की पहली लहर की बात कर रहे हैं, दूसरी की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी लहर के जनक उनका खुद का चुनाव प्रेम था। भारत में 24 घंटे लाशें जल रही थी और नरेंद्र मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। खैर, पहली लहर पर ही आते हैं। पहली लहर को मोदी जी ने संपूर्ण तमाशे में तब्दील कर लिया था। नोटबंदी की तरह अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का मतलब जानते हैं? लॉकडाउन का मतलब था सब बंद, काम बंद, धंधा बंद, पगार बंद, दुकान बंद, सब ठप। नरेंद्र मोदी जी अब तो प्रधानमंत्री हैं। लॉकडाउन में जब नई नई घोषणाएं करने में नए नए परिधान पहनने नहीं भूल रहे थे आप, तो भारत के लोगों की भूख कैसे भूल गए? बिना नौकरी, बिना पैसा, बिना राशन कैसे जी लेते? क्या आपने सोचा था? लॉकडाउन लगाते समय आपने कुछ नहीं सोचा। आपने नहीं सोचा कि रोज की दिहाड़ी पर जीने वाला बिना दिहाड़ी कैसे पेट पालेगा। जब काम नहीं होगा, जब खाने को दाना नहीं होगा, तो मजदूर 10 बाई 10 के कमरे में कैसे बैठा रहेगा? अरे पेट की आग उसे कहीं तो ले जाएगी। आपको रात 8 बजे आकर घोषणा करने की आदत है, आपने कर दी, लेकिन परिणाम आपने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको यह सच में लगा था कि भारत सोने की चिड़िया है और लॉकडाउन में भारत का प्रत्येक नागरिक एक एक चिड़िया को चुगने के लिए निकाल लेगा? भरे कोरोना में जब लोग बिलबिला रहे थे, तब आप अपने लिए जहाज खरीद रहे थे। आपको क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है? लोग जब जीवन का आखिरी समय मानकर घरों से निकल पड़े, तो आपकी सरकारों ने उनको बस तक नहीं दी, ट्रेन तक नहीं दी। लोग टैंकरों में छिप छिप कर घरों को लौट गए। अपने देश के भीतर नागरिकों को चोरी छिपे भागना पड़ा। नदियों में तैर कर भाग रहे थे लोग। माए ट्रॉली बैगों पर बच्चों को खींच रही थी, बैलगाड़ी को इंसान खींच रहे थे और आपकी पुलिस पीट रही थी। जो फ्री की बसें आपने अपनी रैलियों में लगवाई, अगर वो बसें आप मजदूरों को दे देते तो कुछ नहीं बिगड़ जाता। जो प्रचार गाड़ियां आपने चुनाव के समय तैयार करवाई हैं, अगर इस तरह की गाड़ियां गरीबों के लिए तैयार कर देते, आपका क्या बिगड़ जाता? आपने इतनी कंपनियां बेच दी हैं। अरे एक आध कंपनियां लोगों को घर पहुंचाने के लिए बेच देते तो बड़ी वाहवाही मिलती। आपको क्या लगा आपने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और लोग बिना नौकरी, बिना राशन, बिना काम घरों में हवा खाकर जी लेंगे? क्या आपने नियम बनाया कि कोई मकान मालिक किराया नहीं मांग सकता? जो किराया मांगेगा उसे जेल होगी। क्या आपने नियम बनाया कि मजदूरों को फैक्ट्री वाले तनख्वाह बराबर देते रहेंगे? आपने कभी आदेश नहीं दिया, आपने रिक्वेस्ट करी जो किसी ने नहीं मानी। जब चारों तरफ से आपकी सरकार की थू-थू होने लगी, तब आप लोगों ने ट्रेन चलवाई, बस चलवाई। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कलेक्टिव जिम्मेदारी आपकी है। आपको हमने चौकीदार बनाया है। लेकिन पहली लहर में लॉकडाउन लगाते समय आपने ही लोगों को सबसे ज्यादा डराया कि ये बहुत बड़ा खतरा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। आपको 2019 के दिसंबर में समझ में नहीं आया था, जब दुनिया में महामारी फैल रही थी। आपसे ठीक समय पर फ्लाइट को बंद नहीं किया गया, लेकिन आपने बिना रिसर्च के देश बंद कर दिया। पहली लहर का जिम्मेदार आपके रहते मुसलमानों को घोषित कर दिया गया था। अरे आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपको कहना चाहिए था कि मुसलमान कोरोना बम नहीं है। कोरोना महामारी है, इंसानों में फैलती है, धर्मों में नहीं। लेकिन आप कुछ नहीं बोले, मुंह पे ताला। आप हर विषय पर बोलते हैं, कठिन सवाल पहले हल करवाते हैं। इसीलिए देश को आपसे उम्मीद रहती है कि आप कुछ तो बोलेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। पहली लहर आपके लिए इतनी खतरनाक थी कि आपने लोगों को पैदल दौड़ा दिया। लोग पैदल चलते चलते मर गए। लेकिन दूसरी लहर में आपने क्या किया? देश लाशों के ढेर से पटा था। आप लोग बंगाल में रैलियां कर रहे थे,
मैं सही बात कहती हूं, इसीलिए कलेजे में उतर जाती है। आपका काम कांग्रेस को कोसना है, कोसिए, दिन भर कोसिए। कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है। लेकिन दूसरी लहर में हमारे चौकीदार ने चीटिंग की। जब कोरोना इतना खतरनाक था तो आपने यूपी दिल्ली से कार्यकर्ताओं को ट्रेनों में भरकर बंगाल क्यों बुलाया? क्या बंगाल की रैलियों से, आपकी अनदेखी से और स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही ने देश को कोरोना के मुंह में नहीं झोंका? जब देश जल रहा था तब आपकी जिम्मेदारी देश को संभालने की थी। आप रैलियां क्यों कर रहे थे? इस झूठ को आप नकार भी नहीं सकते। ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर गए। आपके मंत्री तक ट्विटर पर ऑक्सीजन मांग रहे थे। लोग ट्वीट करके मर रहे थे। ऑक्सीजन ट्रेनें चल रही थी, ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की जा रही थी। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन नहीं है कि पर्चे लग गए थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने के अनाउंसमेंट हो रहे थे। और मोदी जी, आपने मान लिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अरे कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आपको कहना चाहिए था कि जिन मुख्यमंत्रियों ने आंकड़े छिपाए हैं, सीबीआई जांच करके पता लगाओ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा या नहीं। लेकिन आपको जो बता दिया गया आपने मान लिया। जो आपके हित में होता है आप उसे मान लेते हैं, लेकिन जो आपके हित में नहीं होता है आप उस सच को स्वीकार नहीं करते। आप संसद में खड़े होकर केजरीवाल और महाराष्ट्र सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन इन सब की झूठी रिपोर्टों पर कुछ नहीं बोलते। यूपी में रैलियां ना करके बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको अब आरोप लगाने की जगह जवाब देना चाहिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर 1857 की घटना नहीं है कि किसी को कुछ मालूम ना हो, किसी को कुछ याद ना हो। आप इस पर जितनी टोपी ट्रांसफर करेंगे ना, उतने आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। लोग आपकी कोरोना वाली सबसे बड़ी नाकामी भूल गए थे, लेकिन आपने स्वयं जख्मों को चुनाव में आप हरा कर दिया है। सब छोड़ दीजिए, आपको यह मालूम है कि कौन सी गली में कौन से हिंदू वोटर हैं, कौन से मुसलमान वोटर हैं, मालूम है। लेकिन आपकी सरकार को यह नहीं मालूम कि कोरोना में कितनी लाशें गंगा में बहाई गईं, कितनी लाशें बालू में दफनाई गईं। कोरोना से मरने वालों का असली आंकड़ा क्या है? ऐसे चलेगा देश? कहां गया एलआईयू? कहां गए गुप्तचर? कहां चला गया प्रशासन? कोई नहीं गिन पाया। है ना आश्चर्य की बात? आप राजनीति में हैं, आपको यह आश्चर्य नहीं लगता होगा, लेकिन देश की जनता को लिए यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के भीतर हो रही घटनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है। देश की सरकार को अपने देश में अपने नागरिकों के साथ घटित हो रही घटनाओं का ज्ञान नहीं है, तो किसे ज्ञान होगा? जब आपको ही नहीं मालूम तो किससे पूछा जाए? आपको सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी पता है, आपको निंदक पसंद नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी ये सब बातें सरकार के लिए बकवास ही हैं। जो बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो मुझे कांग्रेस ही कहकर निकल लेंगे, सपाई बसपाई या आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कहकर निकल लेंगे। लेकिन एक बार सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, कोरोना कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक नहीं है। कोरोना में मजदूरों का पलायन और दूसरी लहर में मारे गए लोग बीजेपी की असफलताओं का स्मारक हैं, नौसिखियापन का जीता जागता उदाहरण है। अभी मैंने बिल्कुल मोटा मोटा बताया है। उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना काल के समय क्या क्या नागरिकों के साथ मजाक किया गया है वो बताने लगूंगी ना तो जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि जब कोरोना में लाशें जलाने के लिए वेटिंग थी, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा था, जब एक एक रेमडेसिविर हीरे के भाव बिक रहा था, जब अस्पताल में कौन भर्ती होगा कौन नहीं ये मरने वाला नहीं ये सीएमओ बता रहा था, जब श्मशानों में जलती लाशों को छिपाने के लिए दीवारें ऊंची करवाई जा रही थी, जब कब्रों से रामनामी नोची जा रही थी, तब मैं लोगों के बीच अस्पतालों और श्मशानों में खड़ी थी। संसद में आप लोग कितना भी झूठ बोल लीजिए, सच संसद में बोलने से नहीं बदल जाता। और हाँ, वैक्सीन बनवाना आपका काम था, बाद में आपने श्रमिक ट्रेनें चलवाई, वो आपका काम था। रोजगार न दे पाने वाला राजा अगर प्रज्ञा को खाने का मुफ्त राशन दे रहा है तो ये उसका काम है, एहसान नहीं है, ना ही चमत्कार है। नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना राजा का परम कर्तव्य होता है। आपने धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर खुद ही लगवा दिए और उस पर खैर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन झूठी राजनीति तकलीफ देती है, कोरोना के सूख रहे घावों को कुरेदती है, क्योंकि सच सबको मालूम है। दोस्तों, इस विषय पर मैं पूरा दिन बोल सकती हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता।
अभी चलती हूँ। राम राम व सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और समर्थन मिलेगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कहती नहीं हूं तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। इस बात को समझिए कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, वरना खोजते रह जाएंगे कि प्रज्ञा मिश्रा कहाँ क्या बोल गई। फेसबुक वालों, फॉलो का बटन याद रखिए, तुरंत दबाइए। जय हिंद।